हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। उत्तर प्रदेश और खास करके बिहार में छठ पर्व का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य की अर्घ देकर समाप्ति होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत में जिसे हम चैती छठ कहते हैं और दूसरी कार्तिक में जिसे कार्तिकी छठ कहा जाता है। जो व्यक्ति इस पर्व को नियम अनुसार करते हैं उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। कहा जाता है कि माता सीता ने भी सूर्य देव की पूजा की थी। जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की थी। 7वीं को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। मित्रों, इसके अलावा माना गया है कि महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ देने का परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। क्या है छठ का पौराणिक महत्व? इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए इसने बहुत तरीके से प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब एक दिन राजा महर्षि कश्यप के पास जाते हैं और उनसे सारी बातों को शेयर करते हैं। महर्षि कश्यप उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने के परामर्श देते हैं। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह मरा पैदा हुआ। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करने वाली हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को री अपडेट को सब्सक्राइब करें।